हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 30 डेज़ की स्टडी प्लान टू क्रैक सीबीटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि मैथ के लिए मैं पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मैथ के लिए जो वीडियो है वो 2 या 3 पार्ट में आप लोग का कवर होगा। एक पार्ट में इसलिए कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि डिटेल वीडियो रहने वाला है, और थोड़ा आप लोग को क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन रहते हैं, और जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। बाकी जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वो भी आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें, और ये चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा, आप इसको इंक्लूड कर लें उसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बुक लिस्ट बता देता हूँ। अगर इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट अगर आप लोगों को नहीं है आप लोग के पास, अगर एग्जामिनेशन से लेकर या आप लोग लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूंगा कौन कौन सी बुक मैथ के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं फॉर ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी खासकर। तो आप लोग को एक बार बुक लिस्ट पर मैं फोकस करा देता हूँ। तो एक बार आप लोग को बुक लिस्ट में दिखा देता हूँ। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बुक देखना चाहते हैं जो अच्छी लेवल की है, तो आप ये ले सकते हैं आर एस अग्रवाल की। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आप लोगों को। तो रेलवे एसएससी अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे के लिए ही है। तो आप लोग को इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और आप लोग इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैथ वगैरह की जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। और जैसे कि मेरे पास, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास जो प्रैक्टिस बुक है वो एसएससी मैथमेटिक्स की राकेश यादव सर की बुक है। ठीक है, मैं इसी से प्रैक्टिस करता हूँ, और काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, हर डिटेल के साथ। जैसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में देखने को मिलते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है इसमें भी। लगभग लगभग वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैं जो एग्ज़ाम दे के आया हूँ वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। बाकी आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी जो लिखा है एसएससी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आप लोग को रेलवे में मदद करेंगे। आप लोग ये मत सोचना कि एसएससी के लिए है तो रेलवे के लिए काम नहीं आएगी। तो सेम क्वेश्चन पैटर्न सेम ही रहता है। मैथ आप लोग को बताइए, मैथ चेंज नहीं होती है, सेम ही रहती है। बाकी मेरे पास जो बेसिक बुक है जो मैंने ली थी पहले स्टार्टिंग की, जो है जहाँ से मैंने मैथ शुरू करी थी कंपटीशन के लिए, तो ये बुक मैंने सबसे पहले ये बुक मंगाई थी। ये है आपकी अरिहंत की पब्लिकेशन की है। ठीक है, रिचा अग्रवाल करके ये बुक मिलती है हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप इसे भी ख़रीद सकते हैं। वैसे मेरे पास बहुत अच्छी बुक है इसके, हाँ, बहुत अच्छे फ़ायदे मैं आप लोग को बताऊंगा। बहुत अच्छी बुक है मैथ, अगर जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है। बाकी आप लोग अगर बेसिक लेवल से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, एक लेवल तक आप लोग को मैथ अच्छी आती है। बहुत सारे बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं, नहीं मैथ उनको आती है, तो वो बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। 6, 7, 8 से स्टार्ट करते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको सीखनी है तो आपको बेसिक से सीखनी पड़ेगी। जहाँ से आप लोग को वो चीज़, जहाँ से आपने छोड़ी थी वहीं से आप उस चीज़ को शुरू करिए। क्योंकि मैथ नहीं आने का मतलब क्या होता है कि हम बेसिक्स मैथ नहीं पढ़ते हैं बचपन में, मैथ समझ में नहीं आती है, वहाँ से मैथ समझ में नहीं आती। तो अगर आप वहाँ से मैथ सीखेंगे तो आपको एक लेवल तक मैथ लेके जाएंगे, तो वहाँ से आप फिर कंपटीशन की मैथ की तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिक बुक अगर आप लोग के पास ठीक ठाक आपकी मैथ है, तो आप 9th 10th की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। और नहीं तो आप 6, 7, 8 से ज़्यादा ही आपकी कमज़ोर है मैथ, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आपको ईजिली मिल जाएगी एनसीईआरटी किताबें। उसमें डायग्राम विद डायग्राम आपको समझाया जाता है, विद एग्जाम्पल आपको समझाया जाता है। तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग के समझ में आएगी एज़ कम्पेयर अगर आप कोई भी कंपटीशन की बुक लेते हैं, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैथ नहीं आती है, मैथ कमज़ोर है, तो वही ज़्यादातर मुझे लगता है रीज़न वही है। बेसिक से आप लोग मैथ स्टार्ट करिए, फिर आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए कैसे समझ में नहीं आता है आप लोग को। और आज के टाइम के हिसाब से, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखे जाए, तो ये बुक बहुत अच्छी है, क्यूकर मैथ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चंस होता है उसके आप लोग को ट्रिकी 2 या 3 ट्रिक से आप लोग को क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी देखने को मिलेगा, और ट्रिकी मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को मिलेगा। क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है कंपटीशन में, आप लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होता है, हमारे पास टाइम कम होता है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को कोई ना कोई शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बुक है, एम टायरा की है ये। बाकी आप लोग और ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स से, तो आप पुराने जो पेपर हैं वो सॉल्व कर लिए, उनसे भी काफ़ी आज आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगे तभी आप लोग को कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये बुक ले सकते हैं, आरआरबी 2022-23 की अपडेट, न्यू अपडेटेड बुक है। ठीक है, तो न्यू अपडेटेड बुक है, इसको आप ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, मैथमेटिक्स के आप इसमें पुराने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देख सकते हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी जेई। ठीक है, और मेडिकल आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के।
तो ये आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी जिन बच्चों की मैथ, जो लोग मैथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करिए और गारंटी मानिए कि आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। तो आइए बात करते हैं एग्ज़ाम के टॉपिक के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशंस पे। तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये डिवीज़न ये तो बहुत इजी है, लेकिन वहाँ पे आप लोग को कैसे दिए जाते हैं कि पॉइंट में दिए जाएंगे या जो थोड़ा नंबर बड़ा दिया जाएगा जिसमें आप लोग को गुणा करने में या भागा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। वहाँ पर आप लोग को अपना ट्रिकी माइंड यूज़ करना है कि इसका आंसर कैसा होगा, क्योंकि कभी कभी देते हैं लंबे। जैसे इस बार एनटीपीसी में मेरे ही दो लगातार शिफ्टों में मुझे याद है, लेवल 5 लेवल 2 में और डिवीज़न से भी क्वेश्चन आया था और एडिशन से भी क्वेश्चन आया था, यानी सिर्फ जोड़ना और घटाना था। और लेकिन नंबर बहुत बड़ा था और पॉइंट में था, तो थोड़ा जोड़ने घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नंबर्स पॉइंट में भी ऐसे था जैसे 2.03 था और फिर था 4.0967, इस तरीके के जिस थोड़ा सा हो सकता है बहुतों को दिक्कत हो। लेकिन क्या होता है कि सॉल्व तो हर कोई कर पाता है, आप भी सॉल्व कर लोगे, मैं भी सॉल्व कर लूँगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइमिंग रहती है कि आप थोड़ा सा लेट करोगे या वो थोड़ा जल्दी करेगा। तो रेलवे इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए देता है कि आपका टाइम खर्च हो और आप इस पर ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम आप लोग इस पर लगाएं, जिससे क्या होता है कि आप लोग का बाकी क्वेश्चंस को करने का टाइम नहीं जाता है। तो आप लोग जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये जो टॉपिक्स हैं इस पर आप लोग अच्छा खासा फोकस करें, इनको हल्के में ना लें। आप ग्रुप डी पेपर्स में देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जिसमें सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आप लोग को अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं इन चीज़ों में। और कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल ना करें, आप लोग इन हैंड प्रैक्टिस करें, ठीक है। और स्क्वायर रूट वगैरह और 20 तक के आप लोग को टेबल बिल्कुल इन हैंड, बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं कि उंगलियों में एकदम याद होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मुँह ज़बानी। तो बाकी स्क्वायर रूट निकालना या ठीक है, स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है। फ्रैक्शन के भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन आते हैं, ठीक है। भिन्नों को भी जोड़ना आता है वहाँ पे, ठीक है। आप लोग सिंप्लीफिकेशन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस पर पकड़ अच्छी बनाना, इसलिए मैं ज़्यादा कहता हूँ कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। एडिशन वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे, वहाँ आप लोग प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पेपर आप लोग का हार्ड नहीं बनेगा, क्वेश्चन ईजी ही बनेंगे। आप लोग सोच के जाएंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर बन जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन पेपर बना देंगे आप लोगों के लिए वो लोग। तो इस पर आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो इन टॉपिक से जो आप लोग को बता रहा हूँ मैं, ये आप लोग थोड़ा सा खासी प्रैक्टिस करके जाए, इसलिए मैंने इसको अलग से ऐड किया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं 10-12 टॉपिक, नंबर सिस्टम से अभी मैं बात करूँगा और डेसिमल फ्रैक्शन तक आप लोग बिल्कुल एकदम बढ़िया से आप लोग की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के ग्रुप डी में पूछा गया है, ये ग्रुप डी का ही पेपर है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन एडिशन और गुणा भाग में आप लोग का थोड़ा दिमाग तेज होना चाहिए। बाकी आप लोग इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी स्क्वायर पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट जिसका नहीं है। तो ये आप लोग को अगर फटाफट स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड कर सकते हैं अगर ठीक तरीके से। तो देख लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस जो चीज़ मैं आप लोग को जो समझाना चाह रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को मैक्सिमम हर शिफ्ट में आपको 4 या 5 क्वेश्चन जरूर ऐसे मिलेंगे, इजी टाइप क्वेश्चन होंगे। बस आप लोग की थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी रहनी चाहिए। देखो फिर आ गया वर्गमूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए मैंने कहा ना आप लोगों से कि इस तरीके से इंटू करने के लिए आता है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आता है। देखिए गुणा करने के लिए पूछ रखा है 1.42 इंटू 0.005, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट का गड़बड़ आप लोग करेंगे तो आंसर आप लोग का गलत हो जाएगा। तो गुणा भाग करने में थोड़ा सा आप लोग सावधानी बरतेंगे इसमें। फिर क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग का नंबर सिस्टम से पूछा गया है। आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि कौन नंबर किससे विभाज्य होती है, क्या उसका रूल होता है। अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर देखेंगे तो उसमें सबका लिखा है कि 2 से भाग जाने वाली कैसी संख्याएं होती हैं, 3 से भाग, 4 से भाग देना, ठीक है, 5 से भाग देना, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। तो आप लोग को नियम पता होना चाहिए, 11, 12, 13, ठीक है, सभी नियम आप लोग को याद होना चाहिए। तो उससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 से कौन सी संख्या विभाज्य पूछ रहा है, आप लोग इसको डिवाइड करने तक जाएंगे तो बहुत आपका टाइम खा जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग को इसमें ट्रिक पता होनी चाहिए, जो ट्रिक से ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देख लीजिए इन टाइप के टॉपिक्स में, ठीक है, आप लोग इससे प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की।
और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे एनटीपीसी में तो पूछा गया था, देख लीजिए। एक संख्या को जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। तो उसी संख्या को अगर 67 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग को मैं क्वेश्चन टाइप पे दिखाते हुए जा रहा हूँ, क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अच्छा आप लोग को ले जैसे ये हेल्प करेगा। तो देख लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को आता होगा, ठीक है। और ये देख लीजिए 0.423 ऊपर उसके ऊपर बार लगाया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम पे। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप अलग से प्रैक्टिस करिएगा। और क्वेश्चंस की देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। डिविजिबल वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे प्रैक्टिस कर लेना। ये नहीं है कि आप सिर्फ 18 से ही पूछेगा, और अदर से भी पूछ सकता है। तो आप लोग को बता दिया कि ऐसे पूछा जाता है, बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है अलग अलग क्वेश्चन को। बाकी यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन बहुत आता है इसमें, कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे देख सकते हैं इसमें लिखा है कि यूनिट प्लेस क्या होगा। तो कोई भी नंबर दे देगा, उसका पावर में कोई नंबर दे देगा, उससे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट इकाई का स्थान पूछा है कि इकाई का स्थान में इकाई का स्थान का कौन सा अंक होगा, ठीक है। इकाई का स्थान ही ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। ये आप लोग के क्वेश्चन आप इकाई के स्थान वाले भी कर लेंगे, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 100 और 200 के बीच में वह संख्याएं ज्ञात करिए जो 9 और 6 से विभाज्य हो, ठीक है। यानी वो नंबर आप लोग को बताने हैं कितने नंबर होंगे जो 9 से भी डिवाइड होंगे या 6 से भी डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक आपको नंबर दे दिया जाएगा 7 8, बीच में स्टार लगा दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा कि वो 11 से पूर्ण विभाज्य है। आपको स्टार की वैल्यू बतानी है कि 1 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो क्वेश्चन टाइप आप लोग को मैंने बता दिए हैं, सेम क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देख लीजिए, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि ये डिवाइडेड होगा 6 से, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके लोग ग्रुप डी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, बस आप लोग को थोड़ा सा आना चाहिए, वहाँ आप लोग आराम से बना लोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आप लोग को देख सकते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को देखने के मिलेंगे, इनको हल्के में ना लें आप लोग। ये देख लीजिए, फिर आगे यूनिट डिजिट का क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ पेपर बनेगा तो इतने हार्ड क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन बनेंगे। 124 का 372, 124 का 373। तो इसके पूछ रहा है कि इकाई के स्थान पे क्या होगा, ठीक है। और जैसे ये इकाई के स्थान का क्वेश्चन है। बाकी अगर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना आप लोग सिंप्लीफिकेशन से। इस तरीके से कौन सी संख्या छोटी संख्या है, तो आप लोग को इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन पेपर हैं आप लोग के इसमें, ठीक है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको देख लेना कैसे सॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से दे देगा आपको और पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप लोग को फाइंड करना आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन ये दे देगा थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से, आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व, ये पूछा भी गया था इसी टाइप का क्वेश्चन एक एनटीपीसी में, ठीक है। तो पावर वाला। तो अभी आप लोग का जब पेपर मेरा कुछ दिन बाद जब खुलेगा पेपर, तो आप लोग को दिखा दूंगा क्वेश्चन कैसे आए थे मेरे उसमें। तो आप लोग देखेंगे कि डिक्टो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे ऐसे ही। अब ये देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, देख लीजिए। स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट भी है, ठीक है। ये देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आप लोग के। जो टॉपिक मैं आप लोग को पहले बताया था, 6-7 टॉपिक मैंने शुरू में आप लोग को दिखाया था, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्वेश्चन मैं जो आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके ग्रुप डी में पूछा गया है, देख लीजिए। डिक्टो क्वेश्चन है। 2 की पावर 8 दी है, 3 की पावर 2 दी है, 5 की पावर 3 दी है और 7 की पावर 5 दी है। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने गुणक सम संख्याएं हैं, ठीक है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का क्वेश्चन, वर्गमूल से रिलेटेड। तो फिर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है आप लोगों से। और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आप लोग को पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें से खासी मेहनत करेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। टॉपिक मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी आया है, देख लीजिए। 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा, यानी जो फ्रैक्शन है उसको घटाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा आया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटू करने के लिए आया था सिंपल सा क्वेश्चन स्क्वायर रूट से।
और ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लें, देख लीजिए। ये एसएससी वगैरह में पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से पेपर बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बच्चे इन बुकों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो बुक मैं आप लोग को बता दी पहले ही, राकेश यादव पब्लिकेशन की, ये तो उसी के क्वेश्चन है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आप लोग को। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपको इसको सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है, आप लोग को अगर इसका ट्रिक पता है तो देख लीजिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। ये एक और क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है इजी। 3/8 और उसकी छोटी संख्या के बीच का अंतर 1/5 है, तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। तो ये ऐसे इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग के लिए अदर मैं दूसरी जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें बाकी अदर टॉपिक क्लियर करूँगा। आज के उसमें मैंने आप लोग को जो टॉपिक बताए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको नेगलेक्ट ना करें। आप लोग बहुत ज़्यादा हायर पढ़ के जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को कम ही पूछेगा, जबकि बेसिक से आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बेसिक पे ज़्यादा फोकस करिए इन क्वेश्चंस पे, और कोशिश करें कि आप लोग का टाइमिंग जो है वो कम निकल के आया है। ये क्वेश्चन को सॉल्व तो हर कोई कर पाएगा, बस थोड़ा सा टाइमिंग का ही खेला वहाँ पे। तो आप लोग टाइमिंग कम करने की कोशिश करें कि जल्दी गुणा भाग आप लोग करने की कोशिश करें, और थोड़ा सा कम स्पेस पे, यानी कम आप लोग उस, क्योंकि वहाँ एक जो पेज मिलता है उसमें कम टाइम पे ही होता है, करना होता है। पेज मिलता है, फिर दूसरा पेज आप लेंगे, फिर आप देगा आप लोग को, फिर उसमें आप लोग को टाइम लेता है। तो कोशिश करें कि कम स्पेस पे आप लोग सॉल्व करें और ट्रिकी तरीके से सॉल्व करें। तो उसका पार्ट 2 जो होगा मैथमेटिक्स का, उसमें आप लोगों को अदर चीज़ें, नंबर सिस्टम के बाद जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग को के लिए आएंगी, जिससे क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक का आप लोग इतने मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बाकी आप लोग जो पढ़ते जा रहे हैं अदर इन टॉपिक्स से, वो क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और इन क्वेश्चन पर ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट पे।